औरतों का इस एक चीज में हमेशा सम्मान करना चाहिए। पर रुकिए, क्या आप जानते हैं कि वो चीज कौन सी है जिसे अगर हमने नजरअंदाज कर दिया तो न सिर्फ हम एक इंसान के तौर पर असफल होंगे, बल्कि पूरी सभ्यता को कलंकित कर देंगे। एक स्त्री जब जन्म लेती है तब भी समाज उसे आंखों से तोलने लगता है। जब वो छोटी होती है तो उसे घुड़ियों से खेलना सिखाया जाता है, लेकिन जब वो सपने देखने लगती है तो कहा जाता है ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। जब वो कुछ बोलना चाहती है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है, और जब वो चुप रहती है तो उसे कमजोर मान लिया जाता है। पर क्या आप जानते हैं एक औरत की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका मौन। वो मौन जिसमें उसका त्याग छुपा होता है, उसकी इच्छाएं, उसके अधूरे सपने, उसके आंसुओं की कहानी, और वो असंख्य चोटें जिन्हें उसने बिना शिकायत सहा होता है। हर दिन, हर पल एक औरत हजारों जज्बातों को दिल में दफन करके सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए मुस्कुरा देती है। वो मां बनती है, पत्नी बनती है, बहन बनती है, दोस्त बनती है, हर रिश्ता निभाती है, पर सबसे मुश्किल रिश्ता वो अपने आप से निभाती है। उसे अक्सर समझा ही नहीं जाता, क्योंकि उसका संघर्ष बोलता नहीं, बस सहता है। पर क्या आपने कभी उसके उस मौन को सुना है? उस खामोशी में जो चीखती है, उस मुस्कान में जो सिसकती है, उस नजर में जो हजारों सवाल लिए फिरती है, वो मौन जो हर दिन कहता है मैं ठीक हूं, जबकि वो अंदर से टूट रही होती है। और यही मौन वही एक चीज है जिसमें औरत का सबसे ज्यादा सम्मान किया जाना चाहिए। क्योंकि जब एक स्त्री चुप हो जाती है तब समझ लीजिए कि उसने दुनिया से उम्मीद करना छोड़ दिया है। और जब कोई उम्मीद छोड़ दे तो फिर वो केवल इंसान नहीं रहती, वो खुद को मारना शुरू कर देती है। हर रोज, हर पल। तो अगली बार जब किसी स्त्री को आप चुप देखें तो उसके उस मौन का सम्मान कीजिए, क्योंकि वहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। औरत के उस मौन में ही छुपा है पूरा ब्रह्मांड। उसी मौन में उसका आत्मबल, उसका प्रेम और उसकी पुकार बसती है। उसे सुनिए और उसका सम्मान कीजिए हमेशा। वर्तमान कलयुग में जहां दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझ धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है, वहीं यह कथा प्रभु का स्मरण कर हर रिश्ते में भक्ति और विश्वास का संचार करती है। यह कथा हर रिश्ते में नवीन जीवन और दिव्यता का संचार कर सकती है। यह कथा एक राजकुमारी की है जो अपने राजकुमार से मात्र एक रात्रि के लिए मिलती है, परंतु किस्मत की करवट और जीवन के परीक्षाओं के चलते वे दोनों बिछड़ जाते हैं। यह कोई साधारण वियोग नहीं था, यह ईश्वर द्वारा रचित परीक्षा थी, जिसमें प्रेम, निष्ठा और आत्मा की शक्ति की अग्नि परीक्षा थी। इसके बाद शुरू होती है उनकी प्रेम, त्याग और समर्पण की दीर्घ यात्रा। यह यात्रा केवल एक दूसरे को पाने की नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलने की तपस्या थी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम न केवल समय और दूरी को पराजित कर सकता है, बल्कि यह विधि द्वारा बनाई गई विशाल दीवारों को भी ढा सकता है। प्राचीन काल में एक नगर में एक समृद्ध सेठ रहता था, जिसकी प्रसिद्ध छह ओर थी। उसकी सबसे बड़ी धरोहर उसकी बेटी थी, जो न केवल रूपवती थी बल्कि गुणों की खान भी थी। यह कन्या जैसे स्वयं भगवती सरस्वती की कृपा से उत्पन्न हुई प्रतीत होती थी। सेठ अपनी बेटी के भविष्य के लिए सदैव चिंतित रहता था, जैसे कोई भक्त अपनी आराध्या शक्ति के भविष्य को लेकर ईश्वर से मार्गदर्शन की याचना करता हो। आइए हम इस प्रेरणादायक और रोमांचक कथा के गहराइयों में उतरें और जीवन के कठिन पलों में भी प्रेम, विश्वास और धर्म की विजय की संभावनाओं को जानें। जैसे जैसे समय की गति से सेठ जी की कन्या का यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ, उनके हृदय में उसके विवाह की चिंता मंथन करने लगी। यह चिंता किसी सांसारिक व्यक्ति की नहीं, अपितु एक तपस्वी पिता की थी, जो चाहता था कि उसकी पुत्री का जीवन धर्ममय और पूर्ण हो। उन्होंने संकल्प लिया कि जब उनकी पुत्री विवाह योग्य हो जाएगी तो उसके लिए एक योग्य सज्जन और गुणवर की खोज उन्हें करनी होगी। यह संकल्प किसी व्रती का प्रतिज्ञा के समान था, जिसमें प्रभु की इच्छा और लोक कल्याण दोनों अंतर्निहित थे। प्राचीन परंपरा अनुसार परिवार के सदस्य स्वयं वर देखने नहीं जाते थे। यह कार्य ब्रह्मा की प्रेरणा से नाई और पंडितों को सौंपा जाता था। ये व्रतधारी सेवक नगर नगर और देश देश में योग्य वर की खोज में निकलते थे। सेठ जी ने भी उसी सनातन परंपरा का अनुसरण किया और नगर के प्रतिष्ठित ब्राह्मणों व नाइयों को आमंत्रित किया। उन्होंने उनसे कहा, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि मेरी कन्या न केवल रूपवती है बल्कि गुणों की भी अद्वितीय है। वह साक्षात देवी का अंश है। मैं चाहता हूं कि उसके लिए भी वैसा ही उपयुक्त और गुणी वर मिले जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। इसके लिए सेठ जी ने एक दिव्य चिट्ठी लिखी, मानो यह कोई यज्ञ संकल्प हो, और उन ब्राह्मण व नाई को सौंप दी। उन्हें निर्देश दिया कि इस चिट्ठी को लेकर वे अपनी बुद्धि और विवेक से ऐसा वर खोज कर लाएं जो ना केवल सुंदर हो बल्कि उसका परिवार भी संस्कारी और आदर्श हो। जैसे मेरी पुत्री सौंदर्य और गुणों की प्रतिमूर्ति है, उसी प्रकार का वर होना चाहिए। यह उनकी आत्मा की पुकार थी। ब्राह्मण और नाई ने पूरी श्रद्धा और लगन के साथ अपनी यात्रा आरंभ की, जैसे कोई तीर्थ यात्री धर्म के पथ पर चलता है। वे देश देश नगर नगर में योग्य वर की तलाश में निकले। वे हर स्थान पर खोज करते, उचित प्रश्न पूछते और गुणी वर की खोज में लगे रहे। किंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कहीं सुंदर और गुणवान लड़के मिल जाते, लेकिन उनके परिवार की स्थिति संतोषजनक नहीं होती, और जहां परिवार संपन्न और संस्कारी मिलता, वहां योग्य लड़के की कमी रह जाती। यह खोज एक कठिन पहेली बन गई थी, और ब्राह्मण और नाई इस उलझन में पड़ गए थे कि कैसे उस सेठ की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। नगर नगर और राज्य राज्य तक उनकी यात्रा पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ चलती रही। हर जगह उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के परिवार और लड़के मिले, लेकिन कोई भी सेठ की दिव्य और गुणमक्कुम कन्या के योग्य प्रतीत नहीं हुआ। एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां एक परिवार अपनी सादगी, सज्जनता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। उस परिवार का एक लड़का ऐसा था जो न केवल रूप में सुंदर था बल्कि अपने स्वभाव और संस्कारों से भी आदर्श था। यद्यपि परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी और धन की तंगी स्पष्ट दिखाई देती थी, परंतु उनके धार्मिक मूल और मानवीय संस्कार अमूल्य थे, जैसे तीर्थ जल में छुपी हुई अमृत वर्षा हो। ब्राह्मण ने मन में विचार किया, यद्यपि यह परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, परंतु उनका आचरण, धर्म, कर्म और संस्कार स्वर्गीय संपदा के समान है। यह लड़का सुंदर और गुणवान है, इसे अन्न करना विधि की अवज्ञा होगी। उन्होंने साहस कर उस परिवार से बातचीत की और सेठ जी की बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। उस परिवार ने अत्यंत विनम्रता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जैसे कोई भक्त प्रभु की लीला को स्वीकार करता है। पंडित जी ने विवाह की तिथि भी शुभ मुहूर्त देखकर निश्चित कर दी, जैसे कोई देव यज्ञ की तिथि चुनता है। इसके पश्चात ब्राह्मण और नाई प्रसन्नता से भरकर सेठ जी के पास लौट आए। जब उन्होंने सेठ जी को यह शुभ समाचार सुनाया कि एक सुंदर, योग्य और संस्कारी वर मिल गया है और विवाह की तिथि भी तय हो चुकी है, तो सेठ और उनका परिवार आनंद से झूम उठा, जैसे प्रभु ने उनके घर कृपा की वर्षा कर दी हो। घर में उत्सव और उल्लास का वातावरण बन गया। सेठ जी की बेटी के घर में विवाह की तैयारियां पूरे हर्ष और उमंग के साथ होने लगीं, जैसे स्वयं देवी लक्ष्मी साक्षात गृह में प्रवेश कर रही हों। उधर वर के घर में भी सभी लोग बड़े उत्साह और आस्था से विवाह की तैयारियों में जुट गए। यह ऐसा पवित्र अवसर था जो सभी के मन में आनंद और आशीर्वाद की अनुभूति लेकर आया था। यह केवल विवाह नहीं था, एक आध्यात्मिक यज्ञ का आरंभ था। किंतु विधाता के खेल को कौन जान सकता है। जब विवाह की तिथि निकट आई, तब एक अप्रत्याशित घटना घटी। वह वर जिसे ब्राह्मणों ने सेठ जी की पुत्री के लिए चुना था, एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया। यह जैसे भगवान ने उनकी परीक्षा लेने हेतु एक लीला रच दी। इस दुर्घटना में उसकी एक आंख क्षतिग्रस्त हो गई। अब वह केवल एक आंख से ही देख सकता था। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना न केवल उस लड़के के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए एक गहन चिंता का विषय बन गई। विवाह का शुभ दिन अब निकट आ चुका था, परंतु जिस दिन को भाग्य की सौगात माना गया था, वही अब एक धर्म संकट बनकर खड़ा था। वर के घर में जहां पहले उत्साह और आनंद का माहौल था, वहां अब उदासी और निराशा ने अपना स्थान बना लिया। मानो दुख की काली छाया ने प्रभु की कृपा को ढक लिया हो। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। सबके मन में एक ही प्रश्न था, अब इस स्थिति में क्या किया जाए? यदि लड़के को एक आंख से दूल्हा बनाकर बारात में ले जाया गया और दुल्हन के परिवार ने इसे देखकर विवाह से इनकार कर दिया, तो यह केवल वर के परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए अत्यंत अपमानजनक होगा। मोहल्ले और समाज में उनकी हंसी उड़ाई जाएगी।
यह उनके मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। वर के परिवार के बुजुर्ग, विशेष रूप से लड़के के दादाजी, जो अत्यंत समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे, जैसे कोई अर्श कठिन समय में मार्ग दिखाता है, उन्होंने परिवार को धैर्य और सांत्वना दी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान होता है, यह भी प्रभु की लीला है। उन्होंने उपाय सुझाया, हम रास्ते में किसी किराए के दूल्हे की व्यवस्था करेंगे, उसे कुछ धन देकर और समझाकर बारात में सम्मिलित करेंगे। जब विवाह संपन्न हो जाएगा तो बाद में हम अपनी बहू को सच्चाई बताकर घर ले आएंगे। इस बीच भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा को ध्यान से सुनो, यह मानव जीवन के संघर्षों और समाधान का प्रतीक है। जब बारात अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, हर कोई चिंता और आशंका से घिरा हुआ था, जैसे कोई अनुष्ठान यज्ञ के समय अग्नि के शांत होने की आशंका करता है। सभी सोच रहे थे कि इस विषम परिस्थिति का समाधान कैसे निकले। यात्रा के दौरान बारात घने जंगल से होकर गुजर रही थी। यह जंगल मानो स्वयं तपस्वियों की साधना भूमि हो। वहीं एक पेड़ के नीचे एक अत्यंत सुंदर और सौम्य कुमार सोया हुआ था। उसका रूप और तेजस्वी चेहरा देखकर बारातियों के मन में विचार आया, इससे सुंदर दूल्हा और कोई नहीं हो सकता। लड़के के दादाजी, जो अपने अनुभव और चतुराई के लिए विख्यात थे, जैसे स्वयं नारद मुनि कोई युक्ति सुझाते हैं, तुरंत उस कुमार के पास गए। उन्होंने उसे जगाया और पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? कुमार ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, कुछ निजी कारणों से यहां आया हूं। यह सुनकर दादाजी ने कहा, तो फिर हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे लिए एक कार्य देंगे। कुमार ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्या करना होगा? दादाजी ने प्रेम पूर्वक समझाया, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम तुम्हें एक रात के लिए दूल्हा बनाएंगे और तुम्हारा विवाह संपन्न कराएंगे। इसके बदले हम तुम्हें एक सोने की मोहर देंगे। कल सुबह होते ही तुम अपने मार्ग पर लौट जाना। कुमार ने पहले तो इस प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया, लेकिन वहां उपस्थित अन्य लोगों ने उसे समझाया और कुछ ने थोड़ा दबाव भी डाला। अंततः वह कुमार इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास उस समय कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसने इसे ईश्वर की ओर से एक अनूठा अवसर माना, मानो उसे स्वयं नारायण ने भाग्य से चुन लिया हो, और सहमति दे दी। बारात ने उस कुमार को दूल्हा बनाया और पूरे श्रद्धा भाव से उसे सुसज्जित कर पालकी में बिठा दिया। सभी ने मानो राहत की सांस ली कि अब सब ठीक हो जाएगा और विवाह सकुशल संपन्न हो सकेगा। जब बारात लड़की के घर पहुंची तो वहां का दृश्य अत्यंत आनंदमय और भावुक था, मानो स्वर्ग की अप्सराएं आशीर्वाद देने उतरी हों। हर ओर हर्ष और उल्लास की गूंज थी। ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनि, दीपों की जगमगाहट और मंगल गीतों ने माहौल को पवित्र बना दिया था। लड़की के माता पिता बारात का स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़े थे, जैसे स्वयं राजा जनक अपनी पुत्री के स्वामी का वरण कर रहे हों। जैसे ही पालकी से सजे धजे दूल्हे ने कदम बाहर रखा, उनकी आंखों में खुशी और गर्व के भाव स्पष्ट झलकने लगे। लड़की ने भी पर्दे की ओट से अपने दूल्हे की एक झलक देखी। उसका मन प्रसन्नता से भर गया और उसने सोचा, मेरा पति कितना सुंदर और आदर्श है। लेकिन उस मासूम को यह झांत नहीं था कि यह दूल्हा वास्तव में केवल एक रात के लिए किराए पर लाया गया था। दूल्हे के रूप में कुमार के मन में एक गहन द्वंद्व चल रहा था। वह जानता था कि यह सब केवल एक रात का अभिनय है और सुबह होते ही उसे यह स्थान छोड़ देना होगा। लेकिन उसके हृदय में यह विचार भी आया कि इस विवाह में सम्मिलित होकर वह एक पवित्र बंधन का अंश बन चुका है। उसने मन ही मन प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस अनजान लड़की के सम्मान की रक्षा करेगा और उसका मान बनाए रखेगा। यह प्रण उसका धर्म था, उसका तप था, उसका ईश्वर से जुड़ाव था। दूसरी ओर लड़की के माता पिता अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें गर्व था कि उनकी पुत्री के लिए ऐसा सुंदर और योग्य वर मिला। यह उनके जीवन की तपस्या का फल था, जैसे देवी पार्वती को शिव प्राप्त हुए थे। पूरे नगर में आनंद और उत्सव का माहौल था, जैसे कोई यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न हो रहा हो। विवाह विधि विधान और मंगलमय मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न हुआ। वेदों की अर्चाएं गूंज उठी और देवता भी उस शुभ क्षण के साक्षी बने। सेठ जी की बेटी का विवाह एक भव्य समारोह के रूप में संपन्न हुआ और वह पल हर किसी के लिए अमूल्य बन गया, मानो पृथ्वी और आकाश ने मिलकर इस युगल को आशीष दिया हो। प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार विवाह के उपरांत दूल्हा और दुल्हन को अटारी पर ले जाया गया।
ताकि वे एक दूसरे के साथ कुछ समय बिता सकें और परिचित हो सकें। यह क्षण केवल सांसारिक नहीं, आत्मिक जुड़ाव का था। अब वह कुमार, जो वास्तव में एक अजनबी था, दुल्हन के साथ अटारी पर पहुंचा। जब उसने दुल्हन को देखा तो उसकी सुंदरता और मासूमियत ने उसे कुछ क्षण के लिए स्तब्ध कर दिया, मानो उसे स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा का साक्षात्कार हुआ हो। उसके मन में विचार उठने लगे कि वह किस परिस्थिति में यहां आया है और अब उसे क्या करना चाहिए। उसका हृदय धर्म और कर्तव्य के बीच झूलने लगा। उसने सोचा, मैं यहां केवल एक रात के लिए हूं और सुबह होते ही मुझे इस स्थान से विदा लेनी होगी, लेकिन इस लड़की के लिए मैं उसका पूरा संसार हूं। लड़कियों के लिए उनका सम्मान ही उनका सबसे बड़ा आभूषण होता है। यह सोचकर वह भीतर तक हिल गया। यदि मैं यहां से चला गया और इस लड़की का विश्वास तोड़ दिया तो इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह विचार उसकी आत्मा को व्याकुल कर गया। उसने महसूस किया कि उसकी जिम्मेदारी केवल इस विवाह के अभिनय तक सीमित नहीं है, यह एक आत्मिक परीक्षा है। उसने मन ही मन प्रण किया, मैं इस दुल्हन का मान सम्मान बनाए रखूंगा। इसे किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी या अपमान से बचाना मेरा धर्म है। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस पवित्र बंधन का आदर करेगा और ईश्वर के समक्ष अपने कर्तव्य को निभाएगा। दुल्हन, जो अब तक यह मानकर चल रही थी कि सब कुछ सामान्य है, अपने दूल्हे के विचित्र व्यवहार से थोड़ा चिंतित हो गई। उसका हृदय प्रश्नों से भर उठा। उसने देखा कि उसका पति चुपचाप बैठा हुआ है और उसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है। यह मौन उसे परेशान करने लगा। उसने साहस जुटाकर विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या आपको कुछ अच्छा नहीं लगा? क्या मैं आपके योग्य नहीं हूं? कुमार ने उसकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी दुल्हन के मन में संदेह और चिंता बनी रही। कुमार ने देखा कि वह प्रश्नों में उलझी हुई है। उसने बात संभालते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस कुछ सोच रहा हूं। यह सुनकर दुल्हन ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ सवाल रह गए। कुमार ने मन ही मन निश्चय किया, मैं इस रात को केवल बातचीत में ही व्यतीत करूंगा, ताकि इस पवित्र बंधन में इस लड़की का सम्मान सुरक्षित रहे। यह मेरा आत्मिक कर्तव्य है। वह जानता था कि यह रात गुजरने के बाद उसे फिर अपनी वास्तविकता और पहचान के साथ अपनी राह पर लौट जाना होगा। लेकिन वह यह भी समझता था कि इस लड़की के लिए यह रात उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। दूसरी ओर दुल्हन के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति उससे क्यों बात नहीं कर रहा है। वह सोचने लगी, क्या मेरे पति मुझसे प्रसन्न नहीं है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? इस असमंजस और उलझनों के बीच दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी यज्ञ में अग्नि की लपटें बुझ जाएं, पर धुआं शेष रह जाए। अंततः दुल्हन ने फिर से साहस जुटाकर बातचीत शुरू की। उसने पूछा, क्या हमारे बीच कोई समस्या है? आप इतनी खामोशी क्यों बरत रहे हैं? कुमार ने उसकी मासूमियत भरे चेहरे की ओर देखा और कहा, नहीं प्रिय, कोई समस्या नहीं है, मैं बस इसीलिए उदास हूं। जब राजकुमार ने देखा कि रात गुजर रही है और उसे किसी तरह समय बिताना है, उसने एक बहाना बनाकर कहा, प्यारी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए मैं थोड़ा उदास हूं। क्या कुछ खाने का प्रबंध हो सकता है? यह सुनकर दुल्हन चिंतित हो गई। यह मेरी पहली रात है और मेरे पति भूखे हैं। यह कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें भूखा छोड़ दूं? लेकिन छत पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां केवल कुछ सूखे चावल पड़े थे, जो शायद बहुत समय से रखे हुए थे। जब उसने उन चावलों पर ध्यान दिया तो उसे उनमें आंसुओं की बूंदें दिखाई दी, मानो वे किसी की उदासी या चिंता का प्रतीक हों। दुल्हन ने साहस जुटाया और चावल पकाने का निश्चय किया, परंतु वहां ईंधन के लिए लकड़ियां भी नहीं थीं। इन हालातों में वह परेशान हो गई, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने शरीर के वस्त्रों को ईंधन के रूप में जलाना शुरू कर दिया ताकि चावल पक सकें। यह त्याग किसी तपस्विनी की आहुति के समान था। यह देखकर कुमार स्तब्ध रह गया। उसका अंतर्मन कांप उठा। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़की कितने महान प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। मैं एक किराए का दूल्हा हूं और यह लड़की मेरे लिए अपने वस्त्रों की बलि दे रही है। यह त्याग और समर्पण अद्भुत है। दुल्हन ने अपने पूरे प्रेम और समर्पण से चावल पकाए और उन्हें अपने पति के सामने परोसा। राजकुमार ने उन चावलों को धीरे धीरे खाया, लेकिन हर निवाले के साथ उसके मन में विचार उठ रहे थे।
इस पवित्र लड़की का भविष्य क्या होगा जब मैं सुबह इसे छोड़कर चला जाऊंगा? दुल्हन का एकमात्र उद्देश्य था कि वह अपने पति को प्रसन्न रखे और उनके साथ प्रेमपूर्ण बातें कर सके। लेकिन आधी रात तक ऐसा करते करते वह खुद भी थक गई थी। वह सोचने लगी, आखिर मेरे पति इतने चुप और उदास क्यों हैं? जब आधी रात बीत चुकी थी, दुल्हन के चेहरे पर चिंता और अनगिनत सवाल झलकने लगे। उसने साहस जुटाकर पूछा, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? क्या आपको मुझसे कोई परेशानी है? राजकुमार ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उदासी का सागर उमड़ रहा था। वह जानता था कि यह रिश्ता मात्र एक रात का है, लेकिन इस लड़की के प्रति उसका एक धर्म और कर्तव्य था। उसने दुल्हन की ओर स्नेह भरी नजरों से देखा और कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कुछ बातें हैं जिन्हें मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। जब सुबह का सूरज उगने लगा, नया प्रकाश जीवन में सच का उद्घाटन करने आया। राजकुमार ने देखा कि उसकी पत्नी थक कर गहरी नींद में सो चुकी है। उसने धीरे से उसे निहारा और उसकी मासूमियत को अपने हृदय में संजो लिया। उसकी आंखों में अश्रु छलक पड़े। उसने मन में कहा, आज की रात मैंने तुम्हारे साथ बिताई है, लेकिन कल से मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रहूंगा। यह सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे और अटारी से नीचे उतर आया। वह जानता था कि यह ईश्वर की लीला में उसके लिए मात्र एक अध्याय था और अब उस भूमिका से विदा लेनी थी। बारात में लौटकर उसने अपने किराए के दूल्हे के कर्तव्य को पूरा किया, जैसे कोई यज्ञ में आहुति देकर अपनी साधना पूर्ण करता है। बारातियों ने उसे एक सोने की मोहर देकर विदा करते हुए कहा, अब तुम अपने मार्ग पर चले जाओ और यहां दोबारा कभी मत आना। कुमार, जो अब अपने वास्तविक रूप में लौट चुका था, एक अंतिम बार पीछे मुड़कर उस घर को देखने लगा जहां उसकी एक रात की दुल्हन सो रही थी। उसकी आंखें नम थीं, मानो किसी साधक की आंखों में ईश्वर से बिछड़ने का विषाद हो। उसने अपने कदम उठाए और अपने मार्ग पर बढ़ गया, लेकिन अपने हृदय में वह एक गहरा प्रेम लेकर जा रहा था। वह जानता था कि वह केवल एक रात का दूल्हा था, परंतु उस एक रात ने उसके हृदय में एक अखंड अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। सुबह होते ही विवाह की सभी रस्में पूरी हो गईं। दुल्हन की विदाई की तैयारियां शुरू हो गईं। पालकी सजाई गई और दुल्हन को उसमें बिठाकर विदा किया जाने लगा। वह पल अत्यंत भावुक था, जैसे स्वयं धरती अपनी कन्या को विदा कर रही हो। हर किसी की आंखों में आंसू थे। सेठ की बेटी अपने नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो चुकी थी, परंतु यह सब एक भ्रम था, एक नाटक जिसमें किराए का दूल्हा अपनी भूमिका निभाकर जा चुका था। जब बारात अपने नगर की ओर लौटने लगी, वह लड़का जिसकी आंख दुर्घटना में फूट गई थी और जिसके कारण यह सब कुछ हुआ था, पालकी के पास आया। उसने पालकी के भीतर झांककर प्रेम पूर्वक कहा, प्यारी, यदि तुम्हें प्यास लगी हो तो पानी पी लो। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे सुकून मिलता है। दुल्हन, जो अब तक इस भ्रम में थी कि वही उसका पति है, एक पल के लिए चौंक गई। उसने ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की कि यह व्यक्ति वही नहीं है जिसने उसके साथ रात बिताई थी। उसकी ननद, जो पालकी के भीतर बैठी थी, दुल्हन के चेहरे पर उभरे सवालों को भांप गई। उसने बिना किसी झिझक के कहा, भाभी, आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? ये मेरे असली भैया हैं और आप इन्हीं के साथ ब्याही गई हैं। यह सुनकर दुल्हन का चेहरा फिर से आश्चर्य से भर गया। उसने अपनी ननद से पूछा, लेकिन वह रात वाला दूल्हा कौन था? ननद ने मासूमियत से जवाब दिया, वह किराए का दूल्हा था। मेरे भैया की आंख फूट जाने के कारण उस रात आपकी शादी उसके साथ करवाई गई थी। अब वह अपनी मजदूरी लेकर चला गया है। यह सुनकर दुल्हन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन सोचा, हे परमात्मा, यह कैसी परीक्षा है? जिसके साथ मेरा विवाह हुआ वह तो अब कहीं दूर जा चुका है और अब मैं किसके साथ जा रही हूं? यह विचार करते ही उसकी चिंता और भी बढ़ गई। उसे लगने लगा कि उसका जीवन मानो एक कठोर मजाक बन गया है। उसके विश्वास और भावनाएं सब कुछ टूट चुके थे। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, देखो यह लड़की कितनी बड़ी परीक्षा से गुजर रही है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि उसका असली पति कौन है और अब उसे क्या करना चाहिए। दुल्हन ने गहरी सोच के बाद एक बहाना बनाया। उसने पालकी के कहारों से कहा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कृपया पालकी को रोक दीजिए। कहारों ने तुरंत पालकी को जमीन पर रखा। दुल्हन ने अपनी ननद से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए झाड़ियों के पीछे जाना चाहती हूँ। वह लौटा उठाकर अपनी ननद को पास बुलाकर झाड़ियों की ओर ले गई।
झाड़ियों के पीछे पहुंचते ही उसने अपनी ननद को वहीं बैठा दिया और लौटा पकड़ा दिया। इसके बाद वह अपनी पूरी ताकत से भाग खड़ी हुई। उसकी एकमात्र इच्छा थी अपने असली पति को ढूंढना, चाहे वह कहीं भी हो। दुल्हन जंगल में दौड़ती चली जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अनगिनत सवाल। वह सोच रही थी, मुझे मेरे पति कहाँ मिलेंगे? क्या मैं उन्हें फिर से देख पाऊंगी? भागते भागते वह थक कर अचानक एक स्थान पर बेहोश होकर गिर पड़ी, जैसे आत्मा किसी ताप से ढह जाए। उसी समय एक संत जो उस जंगल में तपस्या कर रहे थे ने उस बेहोश पड़ी लड़की को देखा, जैसे किसी तपस्वी की दृष्टि करुणा से भर जाए। उन्होंने दुल्हन को उठाकर अपने आश्रम में ले गए। उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर जब उसे होश आया तो संत ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? दुल्हन, जो पहले ही भावनाओं से भरी थी, फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी पूरी कहानी संत को सुना दी। संत ने उसे स्नेहपूर्वक सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, धैर्य रखो। यदि तुम्हारे हृदय में अपने पति के लिए सच्चा प्रेम है तो भगवान तुम्हारे लिए अवश्य कोई मार्ग प्रशस्त करेंगे। उनकी कृपा से सब ठीक होगा। दुल्हन संत के आश्रम में ठहर गई, परंतु उसके मन में केवल एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या मैं अपने सच्चे पति को खोज पाऊंगी? उधर जब बारातियों ने देखा कि दुल्हन अपनी पालकी छोड़कर कहीं चली गई है तो बारात में खलबली मच गई, जैसे किसी यज्ञ के बीच हवन सामग्री लुप्त हो जाए। सभी ने हर ओर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार थक हार कर वे निराशा और चिंता के साथ अपने नगर की ओर लौट गए। वहीं दूसरी ओर वह कुमार, जो केवल एक रात के लिए दूल्हा बना था और जिसने उस रात दुल्हन के साथ समय बिताया था, अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसका मन वहीं उस लड़की के पास ठहर गया था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने किसी प्रिय आत्मा को उस पावन स्थान पर छोड़ दिया है। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, ध्यानपूर्वक सुनो। वह पुण्यात्मा बालक जो केवल एक रात के लिए उस विवाह का हिस्सा बना था, अब अपनी जीवन यात्रा पर आगे बढ़ रहा था, किंतु उसके मन में अनेक विचार ईश्वरीय संकेतों की भांति उमड़ रहे थे। उसने अपने अंतःकरण में सोचा, शायद मैं उस बालिका के जीवन का एक लघु अध्याय बनकर ही रह जाऊंगा। आगे बढ़ते हुए जैसे प्रभु कृपा से उसे कुछ दर्शाने वाले हों, उसने देखा कि एक शिकारी एक चिड़िया को पकड़कर ले जा रहा था। शिकारी ने उस नन्ही चिड़िया को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि वह वेदना और भय से चिल्ला रही थी। कुमार का हृदय, जो करुणा और धर्म से भरा था, पिघल गया। उसने शिकारी को रोककर कहा, भैया, कृपा कर रुक जाओ, इस निष्पाप चिड़िया के प्राण मत लो। शिकारी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, यह मेरा शिकार है, मैंने इसे पकड़ने में बहुत परिश्रम किया है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। कुमार ने शांत और मधुर स्वर में समझाया, भैया, जीवन अत्यंत अमूल्य है। किसी जीव की जान लेकर अपना आहार जुटाना अधर्म है। प्रभु स्वयं सभी प्राणियों के रक्षक हैं, कृपा करके इसे छोड़ दो। शिकारी ने क्रोध में कहा, यह तो मेरा जीविकोपार्जन है, तुम मुझे इसे छोड़ने के लिए क्यों बाध्य कर रहे हो? किंतु कुमार अपनी धर्मनिष्ठा पर अडिग रहे। उन्होंने अपनी पोटली से एक सोने की मोहर निकाली और प्रेम पूर्वक कहा, यह लो, यह प्रभु की कृपा से मेरे पास है। इसे लेकर तुम अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। इसके बदले कृपा कर इस चिड़िया की जान बख्श दो। शिकारी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उसे प्रतीत हुआ मानो स्वयं ईश्वर उसे यह परीक्षा दे रहे हों। उसने समझा कि यह सोने की मोहर उसके लिए अधिक उपयोगी है। उसने चिड़िया को छोड़ दिया और मोहर लेकर वहां से चला गया। चिड़िया ने आकाश में पंख फड़फड़ाए और जैसे ही उड़ान भरी, बार बार उसकी दृष्टि उस कुमार पर ठहर रही थी। उसके हृदय में कृतज्ञता का एक सागर उमड़ पड़ा। जब वह अपने परिवार के पास पहुंची तो उसने पूरी घटना को प्रभु का चमत्कार समझकर सुनाया। चिड़िया के परिवारजन यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, तुझे उस पुण्यात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जिसने तेरे प्राणों की रक्षा की। यह तेरा धर्म है। हमें नहीं पता कि तेरे भीतर भक्ति का जल बह रहा है या नहीं, पर उपकार का प्रतिदान देना एक सच्चा धार्मिक कर्तव्य है। जाओ और उस दिव्य पुरुष का आभार प्रकट करो। चिड़िया ने परिवार की आज्ञा शिरोधार्य की ओर पुनः उड़कर उस कुमार के समीप पहुंची। उसने श्रद्धा से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। कुमार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने जो किया वह मेरा धर्म था। प्रत्येक जीव की रक्षा ही प्रभु की सेवा है। चिड़िया ने मन ही मन निश्चय किया
कि वह इस संत पुरुष के उपकार का प्रतिदान अवश्य चुकाएगी। उसने सोचा, मैं इस आरण को यूं ही नहीं छोड़ सकती। यह विचार लेकर वह अपने परिवार के पास लौटी और बताया कि वह उस कुमार की सहायता का मार्ग खोज रही है। इधर भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, देखो, सच्चे हृदय से किए गए शुभ कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। कुमार ने निस्वार्थ भाव से उस चिड़िया की रक्षा की और अब वही चिड़िया उसके जीवन में सहायक बनकर वापस आएगी। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहते हैं, अब सुनो। उस चिड़िया ने अपने आभार को प्रकट करने हेतु एक तपस्वी संत के आश्रम का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने संत से प्रार्थना की, हे महात्मा जी, कृपा करके मेरी काया बदल दीजिए। मुझे 12 वर्षों के लिए एक सुंदर कन्या का रूप प्रदान कीजिए, ताकि मैं उस कुमार के उपकार का प्रतिफल चुका सकूं, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की। संत ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी दिव्य शक्तियों से उस चिड़िया को एक सुंदर कन्या में परिवर्तित कर दिया। वह कन्या रूपी चिड़िया अब कुमार के पास पहुंची। उसने विनम्रता से कहा, कुमार, मैं आपके साथ आपकी धर्म पत्नी बनकर रहना चाहती हूं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। कुमार ने उसे देखा और उत्तर दिया, मुझे क्षमा करना, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मेरी पहले ही विवाह हो चुका है। मैं केवल एक रात के लिए अपनी पत्नी के साथ था और उसके बाद वह मुझसे बिछड़ गई। अब मैं केवल उसे ही अपनी पत्नी मानता हूं और उसे ढूंढकर उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूं। कुमार के इस उत्तर में उसकी निष्ठा और सच्चाई झलक रही थी। उसने अपने धर्म और प्रेम को बनाए रखने का प्रण लिया। वह कन्या, जो कभी चिड़िया थी, ने विनम्रता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इस कठिन यात्रा में तुम्हारी सहायता करूंगी। जब तक तुम्हारी सच्ची पत्नी नहीं मिल जाती, तब तक मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईश्वर हमें किस राह पर ले जाते हैं। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, देखो, जब वह राजकुमार और कन्या आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शेर 3 पैरों पर खड़ा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह पीड़ा से कराह रहा था। कन्या ने ध्यान से देखा और अपने पति से कहा, देखो, इसके चौथे पैर में एक कांटा फंसा हुआ है। कृपया इसका कष्ट दूर कीजिए। राजकुमार ने घबराते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? यह एक शेर है। अगर मैं इसके पास गया तो यह हमें मार डालेगा। कन्या ने श्रद्धा और विश्वास से कहा, नहीं, यह हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। यह केवल अपने दुख से पीड़ित है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप इसका दुख दूर करें। पत्नी की करुणा और भक्ति से प्रेरित होकर राजकुमार ने साहस बटोरकर धीरे धीरे शेर के पास गया। उसने सावधानी पूर्वक शेर के पैर से कांटा निकाला। शेर ने पीड़ा के कारण जोर से दहाड़ मारी, लेकिन फिर तुरंत शांत हो गया। उसने राजकुमार की ओर कृतज्ञता से देखा और धीरे धीरे वहां से चला गया। राजकुमार ने संतोष की सांस ली और कहा, किसी जीव की सहायता करना वास्तव में एक महान कार्य है। आज मुझे अनुभव हुआ कि किसी के कष्ट हर लेने से जो शांति मिलती है, वह अनुपम है। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, देखो, उस शेर ने भी उस कुमार का उपकार चुकाने का संकल्प किया। किसी भी प्राणी का उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ समय बाद वही शेर एक सुंदर और भव्य घोड़े का रूप धारण करके राजकुमार के मार्ग में प्रकट हुआ। राजकुमार ने उस घोड़े को देखा और वह उसे अत्यंत प्रिय लगा। उसने घोड़े को अपने साथ कर लिया और उस पर सवार हो गया। उसने अपनी पत्नी, जो पूर्व में चिड़िया थी, को भी घोड़े पर बैठा लिया। दोनों अपने पावन उद्देश्य की ओर अग्रसर हुए, उस सच्ची पत्नी को ढूंढना जिसके संग राजकुमार ने एक रात बिताई थी और जो अब कहीं खो चुकी थी। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी, वह पत्नी जो अब एक संत के आश्रम में निवास कर रही थी, वही अब उस कुमार के जीवन का परम उद्देश्य बन चुकी थी। राजकुमार ने सोचा, वह कन्या उस एक आंख वाले अंधे वर के साथ चली गई होगी। मुझे नहीं ज्ञात कि वह अब कहां है, परंतु मैं उसे अवश्य ढूंढ निकालूंगा। जंगल में आगे बढ़ते हुए अचानक राजकुमार ने देखा कि एक सर्प ने एक मेंढक को पकड़ रखा है। मेंढक जीवन की अंतिम आशा में तड़प रहा था। उसकी आंखों में मृत्यु का भय और जीवन की पुकार झलक रही थी। राजकुमार का हृदय दया से भर उठा। वह सर्प के पास गया और विनम्रता से बोला, भाई, कृपया इस छोटे से जीव का जीवन बख्श दो, इसे जाने दो। सर्प ने कहा, यह मेरा भोजन है, इसे छोड़ना मेरे लिए कठिन है। मेरी भूख को शांत करने के लिए यह आवश्यक है। राजकुमार ने करुणा से कहा,
यदि तुम्हें मांस चाहिए तो मैं तुम्हें अपने शरीर का थोड़ा मांस दे सकता हूं, परंतु इस छोटे से मेंढक को छोड़ दो। सर्प ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम सच में ऐसा करोगे? भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी, देखो, यह है उस राजकुमार का निस्वार्थ प्रेम और करुणा जो उसे प्रत्येक जीव के प्रति इतनी दया दिखाने को प्रेरित कर रही है। यही गुण उसे उसके सच्चे प्रेम तक पहुंचाएंगे। राजकुमार ने बिना किसी संकोच के अपना चाकू निकाला और अपनी जांग से थोड़ा मांस काटकर सर्प को दे दिया। उसने कष्ट सहते हुए सर्प की भूख मिटाई और मेंढक का जीवन बचा लिया। सर्प ने मांस खाकर अपनी भूख शांत की और श्रद्धा से कहा, तुमने न केवल अपना दुख सहा है, अपितु मेरे लिए अपने शरीर का त्याग किया है। यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं अवश्य आऊंगा। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, देखो, वह सर्प भी अब उस कुमार का आरणी बन गया है। किसी भी जीव का किया हुआ उपकार व्यर्थ नहीं जाता। सर्प ने कुमार की सहायता का व्रत लिया और एक दिव्य तलवार बनकर उसके मार्ग में प्रकट हुआ। कुमार ने उस तलवार को देखा और आदर पूर्वक उसे अपने साथ रख लिया। और वह मेंढक जिसकी जान बचाई गई थी, उसने भी अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भरकर राजकुमार से कहा, आपने मेरे जीवन की रक्षा की है। मैं आपके इस उपकार का आरणी हूं। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं आपकी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगा। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी, देखो, वह मेंढक भी अब एक साधन बन गया है अपने आभार को व्यक्त करने का। वह एक कोड़ा बनकर राजकुमार के मार्ग में प्रकट हुआ। राजकुमार ने उस कोड़े को उठाया और उसे अपने साथ लेकर अपने पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ गया। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, राजकुमार का साहस और उसकी सेवा भावना उसे सभी प्राणियों का प्रिय बना रही थी। उसके प्रत्येक सत्कर्म का फल उसे ईश्वरीय वरदान के रूप में प्राप्त हो रहा था। जब समय आएगा, ये सभी प्राणी जो अब तलवार, कोड़ा और घोड़े का रूप ले चुके हैं, उसे उसकी सच्ची पत्नी तक पहुंचाने में सहायक बनेंगे। राजकुमार ने दोनों प्राणियों का आभार व्यक्त किया और अपने सतपथ पर आगे बढ़ चला। अब तक उसके साथ शेर, जो अब घोड़े का रूप ले चुका था, उसका सबसे विश्वसनीय साथी बन चुका था। राजकुमार का हृदय अब भी अपनी खोई हुई पत्नी की चिंता से भरा था, किंतु उसे यह विश्वास था कि उसका सच्चा प्रेम एक दिन उसे अवश्य प्राप्त होगा। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब आगे सुनो। राजकुमार अपनी पत्नी की खोज में निरंतर आगे बढ़ता रहा। उसके साथ वह शेर जो घोड़े के रूप में परिवर्तित हो चुका था, और वे सभी साहस और साधन थे जो उसने अपने पुण्य कर्मों से अर्जित किए थे। वह बिना रुके दृढ़ मन से अपने दिव्य लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहा। चलते चलते वह एक अन्य राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। वहां पहुंचकर वह थकावट से चूर हो गया और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपनी चादर बिछाकर विश्राम हेतु सो गया। उसे यह आभास नहीं था कि विधाता ने उसके लिए कौन सा अद्भुत विधान रचा है। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, विधाता की लीला को कोई नहीं जान सकता। उस राज्य का राजा कुछ समय पूर्व स्वर्ग से धार चुका था। रानी ने यह घोषणा कर दी थी कि जो भी व्यक्ति सुबह बगिया के द्वार पर सोया हुआ मिलेगा, वही इस राज्य का अगला राजा होगा। प्रातः होते ही राजमहल के सेवकों ने देखा कि एक अजनबी पुरुष बगिया के द्वार पर शांति से सो रहा है। वे उसके पास आए और श्रद्धा से उसे जगाया। राजकुमार चौंक कर उठ बैठा और विनीत स्वर में बोला, भाइयों, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने कोई अपराध नहीं किया। महल के सेवकों ने आदरपूर्वक कहा, आपने कोई अपराध नहीं किया। यह तो आपके पुण्य का फल है। विधि का विधान है कि आप ही इस राज्य के नए राजा होंगे। राजकुमार यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर भी वह मौन भाव से उन सेवकों के साथ महल की ओर चल पड़ा। जब वह रानी के समक्ष उपस्थित हुआ, रानी ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और कहा, युवक, तुम मेरे लिए पुत्र समान हो। मेरे पति अब इस संसार में नहीं हैं और मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुनः विवाह नहीं करूंगी, परंतु इस राज्य को एक योग्य राजा की आवश्यकता है। विधाता का संकेत है कि तुम ही इस राज्य के शासक बनोगे। राजकुमार ने संकोचपूर्वक कहा, महारानी, मैं तो अपनी खोई हुई पत्नी की खोज में निकला हूं, परंतु यदि यह भगवान की इच्छा है तो मैं यह उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूं। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, देखो, राजकुमार ने अपने कर्म और ईश्वर की आज्ञा को समझते हुए इस जिम्मेदारी को अपनाया। इधर वह चिड़िया
जो कन्या के रूप में उसके साथ रह रही थी। ये देखकर हर्षित हुई कि उसका प्रिय अब राजा बन चुका है। वह भी महल में एक रानी के रूप में उसके संग रहने लगी। 12 वर्षों तक वे दोनों उस राज्य में आनंद पूर्वक निवास करते रहे। चिड़िया, जो संत के वरदान से मानवी बनी थी, जानती थी कि उसका यह रूप अस्थायी है। संत के वचनों के अनुसार उसे केवल 12 वर्षों के लिए यह रूप प्राप्त हुआ था। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी, इन वर्षों में राजकुमार ने राज्य का धर्म पूर्वक संचालन किया और प्रजा का प्रेम और विश्वास अर्जित किया। वह एक आदर्श राजा बन गया, परंतु उसके हृदय में अपनी खोई हुई पत्नी की स्मृतियां अब भी जीवित थीं। वह अब भी यह विश्वास करता था कि एक दिन वह उसे पुनः प्राप्त करेगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। राजकुमार, जो कभी केवल एक रात का दूल्हा था, धीरे धीरे उन स्मृतियों से दूर होता गया। राज्य के कार्यों ने उसे व्यस्त कर दिया था। दूसरी ओर वह एक रात की दुल्हन, जो अब एक संत के आश्रम में वास करती थी, दिन रात अपने पति की प्रतीक्षा करती रही। वह नित्य आकाश की ओर देखती और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति कब लौटेंगे, किस मार्ग से आएंगे और कब हमारी पुनर्मिलन की बेला आएगी। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, देखो, सच्चा प्रेम और पुण्य कर्म का फल देर से ही सही पर मिलता अवश्य है। राजकुमार के सत्कर्मों और निष्कलंक प्रेम ने उसे राजा का जीवन दिया, परंतु उसकी वास्तविक परीक्षा अभी शेष है। उसका सच्चा प्रेम ही अंततः उसे उसकी खोई हुई पत्नी से मिलवाएगा। मित्रों, समय अपनी गति से चलता रहा और इस प्रतीक्षा में 11 वर्ष बीत गए। उस एक रात की दुल्हन की आंखों में अब भी आशा की ज्योति प्रज्वलित थी। वह हर दिन अपने पति के लौटने की कामना करती और प्रभु की ओर निहारती। उधर वह चिड़िया, जो कन्या बनकर राजकुमार के साथ महल में थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। यह शुभ समाचार पाकर पूरे राज्य में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। प्रजा ने उत्सव मनाया और राजकुमार ने भी इस नव संतान के आगमन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, यह समय राजकुमार और राज्य के लिए सुख और समृद्धि का प्रतीक बना, लेकिन जहां प्रकाश होता है वहीं अंधकार भी रहता है। राज्य का मंत्री, जो पहले ही द्वेष और ईर्ष्या से ग्रसित था, इस समृद्धि को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने सोचा, राजा की मृत्यु के बाद यह राजापाठ मेरा होना चाहिए था, पर यह अजनबी कहां से आकर राजा बन बैठा। अब तो इसका पुत्र भी हो गया है। यदि मैंने इसे नहीं रोका तो यह राज्य सदा के लिए मेरे हाथों से चला जाएगा। मंत्री ने षड्यंत्र रचने का संकल्प लिया। उसने योजना बनाई कि वह राजकुमार को नींद में ही मृत्यु के घाट उतार देगा। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी, जब अधर्म जाल बुनता है तब धर्म उसकी रक्षा के लिए जाग उठता है। एक रात्रि जब राजकुमार गहन निद्रा में था, मंत्री ने कुछ जल्लादों को उसके कक्ष में भेजा, परंतु राजकुमार की रक्षा के लिए दीवार पर टंगी वह तलवार, जो वास्तव में सर्प थी, जाग उठी। जैसे ही वे जल्लाद पास आए, तलवार ने अपने सर्प रूप में आकर सभी को डस लिया और उनका नाश कर दिया। मंत्री यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। तलवार ने अपना धर्म निभाया और पुनः अपने स्थान पर लौट गई। भगवान नारायण लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, देखो, सच्चे कर्म और करुणा का फल सदैव मिलता है। तलवार ने अपने उपकार का प्रतिदान देकर राजकुमार की प्राण रक्षा की। अगले दिन राजकुमार शिकार के लिए जंगल गया। मंत्री ने एक और षड्यंत्र रचा, कुछ दुष्टों को भेजा ताकि वे जंगल में राजकुमार पर आक्रमण कर सकें। जब राजकुमार शिकार में लीन था, वे दुष्ट उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी उसके साथ वह घोड़ा, जो वास्तव में शेर था, विनम्रता से कहता है, महाराज, मेरी पीठ से उतर आइए। अब समय आ गया है कि मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊं। राजकुमार घोड़े की बात मानकर उतर आता है। घोड़ा तुरंत सिंह के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उन दुष्टों पर टूट पड़ता है। सिंह ने उन्हें परास्त कर दिया और राजकुमार की रक्षा की। राजकुमार यह दृश्य देख समझ गया कि यह वही शेर है जिसने पहले भी उसकी सहायता की थी। शेर ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और फिर जंगल की ओर लौट गया, अपना धर्म निभाकर। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, देखो कैसे हर जीव ने उस पुण्यात्मा की सहायता की। सत्कर्मों का फल सदा वापस लौटता है। समय धीरे धीरे बीतता गया और वह पावन दिन भी समीप आ गया जब 12 वर्षों का समय पूर्ण होने वाला था। वे वर्ष जो चिड़िया बनी कन्या ने राजकुमार के संग बिताए थे, अब समाप्ति की ओर थे। अब बस एक ही दिन शेष रह गया था
वह लड़की जो राजकुमार की पत्नी बनकर उसके साथ 12 वर्षों तक रही थी, जानती थी कि अगली सुबह वह अपनी असली पहचान में लौट आएगी और राजकुमार के जीवन से हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। उस रात चिड़िया बनी वह लड़की अपने पति के पास बैठी और विनम्र स्वर में बोली, महाराज, कल 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे जब मैंने आपके साथ रहना प्रारंभ किया था। आपने कहा था कि आपका विवाह पहले ही हो चुका है। क्या आप मुझे उस रात की कहानी सुनाएंगे? राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, वह एक असाधारण रात थी। मैं एक रात के लिए दूल्हा बनकर गया था। मुझे मजबूरी में उस दुल्हन को छोड़कर विदा होना पड़ा। वह मेरी एक रात की दुल्हन थी। मैं नहीं जानता कि वह अब कहाँ है और किस हाल में है, लेकिन यदि वह मुझे फिर से मिल जाए तो इससे बड़ा सुख मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। यह सुनकर चिड़िया रूप में उसके साथ रह रही लड़की ने मन में विचार किया, मैंने 12 वर्षों तक इस राजकुमार के साथ समय बिताया है। अब मेरा धर्म बनता है कि मैं उसे उसकी सच्ची पत्नी से मिलवाऊं। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी, देखो, वह लड़की अपने धर्म को निभाने के लिए तैयार थी। रात्रि के अंधकार में वह लड़की फिर से अपने चिड़िया के स्वरूप में लौट आई। अपने असली रूप को छुपाकर वह राजकुमार की खोई हुई पत्नी को खोजने निकल पड़ी। उसने हर गांव, हर शहर और हर कस्बे में उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थक कर वह एक पेड़ की शाखा पर बैठ गई, जो एक महात्मा के आश्रम के पास था। उसने सोचा, अब जो होगा सो देखा जाएगा, पहले थोड़ा विश्राम कर लूं। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, अचानक उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक स्त्री की थी, जो रोते हुए कह रही थी, कहां हो तुम मेरे पिया? विवाह के बाद तुमसे केवल एक रात का साथ मिला, फिर कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखी। यह आवाज चिड़िया के कानों में गूंजने लगी। वह चौंक उठी और तुरंत समझ गई, यही वह एक रात की दुल्हन है जिसे वह राजकुमार वर्षों से खोज रहा है। चिड़िया ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और महल की ओर लौट आई। महल पहुंचकर उसने फिर से अपना इंसानी रूप धारण किया और राजकुमार के पास जाकर सो गई। उसके मन में यह निश्चय था कि सुबह होते ही वह अपने अगले कदम के बारे में सोचेगी। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब ध्यान से सुनो, आगे क्या होता है। सुबह की पहली किरणों के साथ वह चिड़िया, जो 12 वर्षों तक मानव रूप में राजकुमार के साथ रही थी, ने राजकुमार से कहा, महाराज, आज का दिन अत्यंत विशेष है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ जंगल में चलें। वहां कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। राजकुमार थोड़ा चकित हुआ, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता और चमक आ गई। उसने कहा, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हो गया और वह लड़की भी उसके साथ बैठ गई। यह वही घोड़ा था जो वास्तव में वह सिंह था जिसने कई बार राजकुमार की रक्षा की थी। वे दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। लड़की राजकुमार को उस स्थान पर ले गई जहां एक महात्मा का आश्रम था। वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उसका तेजस्वी चेहरा देखकर राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। लड़की ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, महाराज, यही वह स्त्री है जिसके लिए आपने कहा था कि वह आपकी एक रात की दुल्हन थी। यही आपकी सच्ची पत्नी है। राजकुमार ने स्त्री को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह स्त्री भी राजकुमार को देखकर रोने लगी। उसने कहा, आप यहाँ क्यों आए? मैंने आपकी प्रतीक्षा में 12 वर्षों तक इस आश्रम में दिन बिताए। उस रात के बाद से मैंने केवल आपका ही इंतजार किया। राजकुमार ने उसे गले से लगा लिया और कहा, प्रिया, मैंने भी तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा था। विधाता ने आज हमें मिलाया है और अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। उनकी आंखों में प्रेम और खुशी की चमक थी। राजकुमार ने अपनी पत्नी को अपने साथ महल ले जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे वापस चलने लगे, वह लड़की जो चिड़िया बनी थी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने कहा, महाराज, मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया है। आपकी पत्नी अब आपके पास लौट आई है। मुझे अब जाने की अनुमति दें। मैं केवल 12 वर्षों के लिए आपके साथ थी, आपके उपकार का बदला चुकाने के लिए। आपने उस दिन जंगल में मेरी जान बचाई थी और मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं वही चिड़िया हूं जिसे आपने शिकारी से बचाया था। मैंने आपकी सहायता करने के लिए मानव रूप धारण किया और 12 वर्षों तक आपके साथ रही। अब मेरा समय समाप्त हो गया है। यह कहकर वह चिड़िया बन गई और जंगल की ओर उड़ गई। फिर वह घोड़ा, जो वास्तव में सिंह था, आगे आया और बोला, महाराज,
मैं भी अब आपको छोड़ने आया हूं। आपने मेरे पैर से कांटा निकाला था और मेरी जान बचाई थी। मैं 12 वर्षों तक घोड़े का रूप धारण कर आपके साथ रहा और अपने कर्तव्यों का पालन किया। अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है और मुझे अपने जंगल में लौटना है। राजकुमार भावुक होकर बोला, तुम सबने मेरे जीवन में जो भूमिका निभाई है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम सभी ने मेरे कठिन समय में मेरा साथ दिया है। ये मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। सिंह ने सिर झुकाया और धीरे धीरे जंगल की ओर लौट गया। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जब राजकुमार और उसकी पत्नी अपनी कठिन और पवित्र यात्रा पूरी कर चुके थे, तब वह तलवार, जो वास्तव में सर्प थी, अपने असली स्वरूप में प्रकट हुई। वह तलवार, जिसने राजकुमार की हर कठिन परिस्थिति में रक्षा की थी, सम्मानपूर्वक राजकुमार के सामने आकर खड़ी हो गई। इसके साथ ही वह कोड़ा, जो एक मेंढक से बना था और जिसने राजकुमार के साथ कोड़ा बनकर अपनी भूमिका निभाई थी, वह भी आगे आया। दोनों ने राजकुमार से कहा, महाराज, हमने आपका साथ दिया और आपके कठिन समय में आपकी रक्षा की। अब हमारा कर्तव्य पूरा हो चुका है और हमें वापस लौटने की अनुमति दीजिए। राजकुमार ने भावुक होकर कहा, तुम सब मेरे लिए जीवन का आशीर्वाद हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन तुमने मेरा जीवन बचाकर मेरे उस छोटे से उपकार को महान बना दिया। तुम्हारा प्रेम और त्याग मैं सदा याद रखूंगा। यह सुनकर तलवार और कोड़ा दोनों ने राजकुमार को प्रणाम किया और जंगल की ओर लौट गए। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, देखो, राजकुमार के सच्चे प्रेम और निस्वार्थ कर्मों का प्रतिफल उसे सदैव मिलता रहा। चाहे वह तलवार हो, मेंढक हो या शेर हो, हर किसी ने समय पर उसका साथ दिया और उसके जीवन की रक्षा की। अब राजकुमार और उसकी पत्नी, जो एक रात की दुल्हन थी, अपने राज्य लौट आए। वह दुल्हन, जिसने 12 वर्षों तक अपने पति की प्रतीक्षा की थी, अब उसके साथ थी। उनके बीच का प्रेम और भी गहरा और पवित्र हो गया था, क्योंकि उन्होंने जीवन के कठिन संघर्षों को साथ मिलकर पार किया था। उन्होंने यह समझ लिया था कि सच्चे प्रेम के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। भगवान नारायण आगे कहते हैं, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम हो तो समय कितना भी बीत जाए, वे एक दूसरे से बिछड़ते नहीं। सच्चा प्रेम समय और परिस्थितियों से परे होता है, लेकिन यदि उनके दिल और मन में कपट और छल हो तो वे ना तो एक दूसरे को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हैं। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि जीवन में निस्वार्थ भाव से की गई सहायता और प्रेम सदैव लौट कर आता है। समय कितना भी बदल जाए, सच्चाई और निष्ठा का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है। राजकुमार और उसकी पत्नी ने अपने प्रेम और समर्पण से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन के हर रिश्ते में प्रेम, निष्ठा और सच्चाई का अत्यंत महत्व है। अगर आपको यह कथा हृदय से छू गई हो तो कृपया इसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। जय श्री कृष्ण आचार्य साधना चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जहां हर कथा में छिपे हैं दिव्य प्रेम, धर्म और सत्य के अद्भुत रहस्य।